हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 इंट्रोडक्शन। बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट काम हम 10th क्लास में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक करेंगे आज हम? फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। मीन्स पॉलिनोमियल्स का हमें पता चल चुका कि पॉलिनोमियल क्या होती है, कैसे हम उसको पहचानते हैं। उस पॉलिनोमियल का क्या करना, हमें फैक्टर्स करने हैं। पॉलिनोमियल्स के क्या करने हैं बच्चों? फैक्टर्स करने हैं। देखो, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे। जैसे मान लेता हूं मेरे पास एक नंबर है 4। क्या है? एक नंबर 4। अगर इस 4 के हमें फैक्टर करने तो कैसे करते थे? 2 इंटू 2 इसके फैक्टर है, और 4 के हम लिख सकते हैं फैक्टर 4 इंटू 1 भी। 4 इंटू 1 भी क्या है इस 4 का फैक्टर, और 2 इंटू 2 भी क्या है इस 4 के फैक्टर्स हैं बच्चों। क्लियर है? मीन्स हमने क्या किया, इस 4 नंबर को 2 और मोर नंबर्स की प्रोडक्ट में क्या किया, हमने स्प्लिट किया है। मीन्स लिखा है, तोड़ा है। इस 4 को हमने क्या किया है, 2 और मोर नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद सेम इस सेकंड में भी ऐसे लिख सकते हैं कि 4 के फैक्टर क्या क्या है, 4 इंटू 1। मीन्स इस 4 को हमने 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। इस 4 को 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। क्लियर है? लिखने का मतलब क्या है बच्चों, ये फैक्टर कैसे हैं? देखो, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड है, मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इस सेकंड फैक्टर से भी जब इसको डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स जो फैक्टर होगा, जो जिसका फैक्टर होगा, फैक्टर से जब उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? ये किस केस में बच्चों? नंबर्स के केस में। ये काम हम पहले छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 16। क्या नंबर लिया? 16। अगर मैं 16 के फैक्टर देखूं तो 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 1। क्लियर है? 16 के फैक्टर और क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 8 भी 16 के फैक्टर है। क्लियर है? और क्या फैक्टर हो सकते हैं 16 के? 16 इक्वल टू क्या हो सकते हैं? 4 इंटू 4 भी क्या है, फैक्टर है। उसके बाद 16 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं? 8 इंटू 2 भी फैक्टर है। क्लियर है? उसके बाद हम 16 के फैक्टर क्या भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 16 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो जो मैंने ये फैक्टर लिखे हैं, क्या इन फैक्टर से ये 16 नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है? 16 से 16 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 1 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 8 से 16 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। मीन्स जिसको हम फैक्टर बोल रहे हैं, जिस नंबर को हम फैक्टर बोल रहे हैं, इसका, इस गिवन नंबर का, जिस नंबर को इस गिवन नंबर का फैक्टर बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, वो नंबर इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। कंप्लीट क्या करेगा, डिवाइड। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या बच्चों? रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैंने क्या दिया, x है। एक नंबर गिवन है, क्या, x। क्लियर है? ये नंबर गिवन हमें एक x, कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? और मैं ये कह रहा हूं कि इस x का जो फैक्टर है ना, इस x का जो फैक्टर है वो कितना है, 2 है। हमें एक नंबर दे दिया गिवन, क्या, x, और साथ में बोल दिया कि इस x का जो फैक्टर है ना वो क्या है, 2 है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जब इस 2 से इस x को मैं डिवाइड करूंगा ना, अगर ये 2 इस गिवन नंबर का फैक्टर है तो मैं क्या बोलूंगा, जब इस 2 से इस x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि क्या बोल रखा है, ये क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है? हम कुछ क्वेश्चंस 8th क्लास में करके आए थे कि पॉलिनोमियल हमारे पास होती थी। मीन्स वहां पे पॉलिनोमियल नहीं बोलते थे हम, क्या बोलते थे उनको, एक्सप्रेशन बोलते थे, और उन एक्सप्रेशंस के हम फैक्टर निकालते थे। क्लियर है? यहाँ पे भी कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं,
पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब इतना तुम्हें पता चल चुका है, अगर किसी पॉलिनोमियल के मैं फैक्टर करने हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, तो क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, ये पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, तो इसको मैंने क्या मान लिया, px मान लिया। तो इस px जो गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, उस गिवन पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख दूं, टू और मोर पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पाऊं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि जिस पॉलिनोमियल के मैं फैक्टर्स निकालना चाहता हूं, जो गिवन पॉलिनोमियल, उसको मैंने क्या नाम दिया, px। अगर इस px के फैक्टर निकालने हैं तो मैं सबसे पहले काम क्या होगा कि इस गिवन पॉलिनोमियल को टू और मोर पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पाऊं। ऐसे ही तो किया था, अगर 4 के फैक्टर निकाले थे तो हमने 2 और मोर नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख पाए थे पहले, तभी तो इसके फैक्टर निकाल पाए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से क्या लिखेंगे बच्चों कि जो px पॉलिनोमियल है उसको हम क्या कर पाए, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, टू और मोर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स में लिख पाए गिवन पॉलिनोमियल के, तो वो क्या होंगी, जो प्रोडक्ट्स लिखेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। किसका, px पॉलिनोमियल का। क्लियर है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सेकंड वे से, क्या कि जो डिविडेंट है, डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही होता है। हम फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें। क्लियर है? क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट को हम क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल px जो गिवन होगी में। इस px पॉलिनोमियल को अगर मैं लिख पाया डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, मीन्स रिमाइंडर क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाए, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो हो पाया, इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, तो मैं px को कैसे लिख पाऊंगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, मीन्स टू पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पाऊंगा। और टू पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में अगर हम लिख पाए तो इन पॉलिनोमियल्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स बोलेंगे। क्या होंगे, इस px पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स होंगे। कब होंगे, जब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। जब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, तब ये दोनों पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बोलेंगे। क्लियर है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अभी भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? इन समय इतना पता चल चुका है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर निकालने हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर निकालने हैं तो रिमाइंडर क्या होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम उन जो पॉलिनोमियल्स आएंगे, प्रोडक्ट लिखे जाएंगे, उनको हम क्या नहीं बोल पाएंगे, फैक्टर से नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है बच्चों? मीन्स हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। इज पॉसिबल व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, जब रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे टॉपिक को कि कैसे हम जीरोज या मीन्स फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है एग्जांपल, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। क्लियर है? क्या क्वेश्चन है कि एग्जामिन वेदर, हमें चेक करना है x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ 2x plus 4। क्या x plus 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है? क्या x plus 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है? तो सबसे पहले तो हम फील करेंगे बच्चों कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है,
तो अगर इस पोलिनोमियल का मैं चेक करना है तो इस पोलिनोमियल को मैं क्या मानूंगा, सबसे पहले px। अब ये भी बता के आता, जिस पोलिनोमियल के मैं फैक्टर्स निकालने उस पोलिनोमियल को हम क्या मानेंगे, px मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्म होती है। अगर यहां से रिमाइंडर क्या पाया, 0, तो हम क्या बोल देंगे कि x प्लस 2 दिस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो इसको px मानते हो, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, px बोलते हो, तो 2x प्लस 4 यहां लिखेंगे। सेम काम मैं रिमाइंडर थ्योरम में करवा चुका हूं, वही कर रहा हूं अभी। ठीक है, और जिसको हम फैक्टर बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिसको हम फैक्टर चेक कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। मीन्स x प्लस 2 क्या हुआ, डिवाइजर, और इनटू में क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। अगर यहां से हमें रिमाइंडर थ्योरम जब यूज करते थे और रिमाइंडर निकालना हमें, तो क्या करते थे कि इस x की वैल्यू इस क्वोशेंट के साथ जो डिवाइजर होता था उसको मैं क्या करता था, 0 से इक्वेट करवाता था। क्लियर है, किससे इक्वेट करवाते थे हम, 0 से इक्वेट करवाने का मतलब क्या है कि x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे। कितनी आई थी, -2। क्लियर है, और इस -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भी जहां पे x वहां पे पुट कर देंगे, और राइट साइड जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, -2। तो दोनों साइड पुट करते हैं, 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू -2 प्लस 2 और इनटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों, इतना -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 इक्वल टू -2 और प्लस 2, 0 इंटू में क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही आया। -4 प्लस 4 0 इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है। तो जब क्वोशेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस रिमाइंडर करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर ही बचेगा। मीन्स रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहां से ही 0 के इक्वल। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 के इक्वल। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि 2x प्लस 4 के क्या होंगे, फैक्टराइजेशन होंगे। यस, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। यस, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। क्लियर है, जब रिमाइंडर क्या होगा, 0, तभी तो हम ये बोल पाएंगे कि उसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, पॉसिबल। मीन्स 2x प्लस 4 इसी के फैक्टर करने थे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 और इनटू में क्वोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ चुका है, इस वे में लिख सकते हैं ना। डिविडेंड यहाँ पे लिखा था, डिवाइजर यहाँ पे, क्वोशेंट यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। तो क्या बचा हमारे पास, यही तो बचा कि 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू में क्वोशेंट। हमें नहीं पता क्वोशेंट क्या है, लेकिन यहां से हमें इतना पता है कि जो रिमाइंडर है ना वो तो 0 आ चुका है, और रिमाइंडर 0 आ चुका, तो क्या इस पोलिनोमियल को मैंने 2 पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में नहीं लिख पाए, 2 पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पाए हैं। और अगर किसी पोलिनोमियल को 2 पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पाए, इट मीन्स वो दोनों ही उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर। अभी तो बता के आया था नंबर के केस में, अगर 16 को हम 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख पाते हैं तो 1 भी 16 का फैक्टर होता है और 16 भी 16 का फैक्टर होगा। तो सेम वे यहाँ पे है, अगर 2x प्लस 4 को हम 2 पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, इट मीन्स x प्लस 2 भी इसका फैक्टर होगा, और क्वोशेंट मीन्स ये जो क्वोशेंट होगा ये भी इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। तो क्या यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिख देंगे यहां से, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। क्लियर है बच्चों, मीन्स हमने क्या लिख दिया, अगर x प्लस 2 इंटू क्वोशेंट में इस पोलिनोमियल को लिख पा रहे हैं तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मीन्स x प्लस 2 इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्लियर बच्चों, अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से लेक्चर को स्टार्टिंग से करके दोबारा से देखना है, क्योंकि हम इसको फील किया है कि कैसे हम फैक्टर्स निकालेंगे। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था बच्चों।
फर्स्ट मेथड था फैक्टर चेक करने के लिए कि किसी पोलिनोमियल का हमें फैक्टर चेक करना है तो वो कैसे चेक करते हैं। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेकंड मेथड क्या है बच्चों, जो मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया था वही एग्जांपल लिया, उसी को चेक करेंगे कौन से मेथड से, सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड से जिससे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड से हमने फील किया है कि हम काम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड से चेक करेंगे क्या x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x+4। मीन्स हमें चेक करना है कि जो ये x+2 है वो इस पोलिनोमियल px 2x+4 का फैक्टर है या नहीं। क्लियर है, तो अगर मैं इसको चेक करना है, x+2 को चेक करना है इसका फैक्टर है नहीं, तो जिसको चेक करना है सबसे पहले उसको 0 से इक्वेट करवाना है। क्या बोला मैंने, अगर मैं x+2 को चेक करना चाहता हूं कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या काम करना है, जिसको मैं चेक करना है उसको किससे इक्वेट करवाना है, 0 से। मीन्स x+2 = 0। क्लियर है, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स x+2 = 0 और 2 को उस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो मीन्स x = -2। मीन्स x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। मीन्स जिसको हम बोलना चाहते हैं कि उसका फैक्टर है नहीं, उसको क्या करवाना है, 0 से इक्वेट करवाना है। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा, इस पोलिनोमियल को जिसका हम चेक करना चाहते हैं तो उस पोलिनोमियल का मैं नाम क्या बोल रहा हूं, बार बार क्या रखेंगे, px, डिविडेंड बोलेंगे। तो px क्या है वो देखते हैं। px हमारे पास 2x+4। क्लियर है, अब जो x की वैल्यू आई है 0 से इक्वेट करवा के जो x की वैल्यू आई थी वो इस पोलिनोमियल में x की जगह पुट कर दो। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -2, तो p ऑफ -2 = 2 × -2 + 4। मीन्स 2 × -2 -4 + 4 मीन्स -4 + 4 इज 0। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या चला हुआ था, p ऑफ -2। मीन्स जब इस पोलिनोमियल के अंदर मैंने x की जगह -2 पुट किया तो आंसर क्या दे दिया इसने, 0। और अगर इसने आंसर 0 दे दिया तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x+4। बस ये काम करना है। क्लियर है, क्या बताया मैंने सेकंड मेथड बच्चों, जिसको हम फैक्टर चेक करना चाहते हैं कि वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, उसको जिसको चेक करना चाहते हैं उसको 0 से इक्वेट करवाना है। 0 से इक्वेट करवा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जिसका चेक करना चाहते हैं, जिस पोलिनोमियल का चेक करना चाहते हैं उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, px। उस px पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करनी है। अगर x की वैल्यू पुट करने पे वो आंसर 0 दे दे तो इट मीन्स x+2 जो जिसको हम चेक कर रहे थे x+2 उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर ये आंसर 0 नहीं दे पाता, अगर ये आंसर p ऑफ -2 पुट करने पे आंसर 0 नहीं आता, मीन्स 1 आ जाता, -1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो हम क्या बोलते कि x+2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2x+4। क्लियर है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं, अगर आंसर 0 नहीं दे पाता तो मीन्स x+2, ये x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाता। क्लियर है, उसके बाद अगर x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, मीन्स p ऑफ -2 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि x+2 को जब मैं 0 से इक्वेट कराऊंगा तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। तो मैं यहां से क्या भी बोल सकता हूं कि x = -2 इज द zeros of px मीन्स 2x+4। पहले जीरोज निकाल के आ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 में निकाले थे आई थिंक। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि जो जीरोज होगा मीन्स वो क्या देगा, उसके अंदर पुट करने पे आंसर 0 देगा। तो सेम ये -2 इसमें जब पुट हो रहा है तो आंसर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इट मीन्स इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करवा के जो x की वैल्यू आएगी उसको हम क्या भी बोलेंगे, जीरोज। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों,
जीरोज पॉलिनोमियल के बोलते हैं और रूट्स इक्वेशन के बोलते हैं। जीरोज पॉलिनोमियल के बोलते हैं और रूट्स इक्वेशन के बोलते हैं, लेकिन जीरोज और रूट्स दोनों ही इक्वल होते हैं। बस बोलने का डिफरेंस है कि जब पॉलिनोमियल होगी, अगर से एक ही पॉलिनोमियल है तो उस एक ही पॉलिनोमियल के जो जब हम जीरोज निकालेंगे तो उनको हम जीरोज बोलेंगे, और जब उसको इक्वेशन बना देंगे मीन्स इक्वल टू जीरो कर देंगे उस पॉलिनोमियल के, तो उनको हम क्या बोल देंगे, रूट्स बोल देंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर ये p ऑफ x जीरो की इक्वल हो जाता है मीन्स 2x प्लस जीरो लिख दूं मैं यहाँ पे, 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 मीन्स एक पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू जीरो लगा दूं तो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों, एक इक्वेशन। तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 विल बी रूट ऑफ इक्वेशन। अब क्या बन गई है, इक्वेशन, और इसका नाम क्या रख रखा है, px। तो x इक्वल टू -2 विल बी रूट ऑफ इक्वेशन px इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। और जब इक्वल टू 0 नहीं था तो मीन्स 2x प्लस 4 का x इक्वल टू -2 क्या कहला रहा था, जीरोज कहला रहा था। क्लियर है बच्चों। जीरोज में और रूट में अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे क्लियर होगा अच्छी तरह। ओके स्टूडेंट्स, यहां से देखो बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूं मैं। अगर हमें कभी भी ये बोला जाए कि x इक्वल टू -2 जीरोज है किसी पॉलिनोमियल का और उसका हमें फैक्टर निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये x इक्वल टू -2 को किस साइड ले जाएंगे, x की तरफ लेके जाएंगे। x की तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x, और -2 को अगर उस साइड लेके गए तो प्लस, मीन्स x प्लस 2, और x प्लस 2 को अगर हम उस साइड लेके गए तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर। मीन्स फैक्टर दे रखा है तो जीरोज निकाल सकते हैं, और जीरोज दे रखी है तो फैक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी हमें क्वेश्चंस में ये दिया हुआ मिल जाए कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकाल के जब इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये आंसर पक्का कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि क्या ये फैक्टर है। क्लियर है बच्चों। एक एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k मीन्स हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ मीन्स गिवन है क्या, कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, क्या है, फैक्टर ऑफ किसका, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x और प्लस k का। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें k की वैल्यू निकालनी है और साथ में क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का। तो इस पोलिनोमियल को मैं क्या बोलूंगा, px बोलूंगा। x वेरिएबल में तो क्या बोलूंगा, px, y वेरिएबल में होता है तो क्या बोल देते हैं, हमें py बोल देते, z वेरिएबल में होती तो क्या बोल देते, pz बोल देते। क्लियर है। अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इट मीन्स जब x की वैल्यू यहां से 0 से इक्वेट करवा के मैं 1 पुट करूंगा तो ये पोलिनोमियल पक्का आंसर कितना देगा, 0 देगा। अभी बता क्या था, अगर x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो जब हमने x की वैल्यू निकाली तो आंसर कितना दिया था, इस पोलिनोमियल ने 0 दिया था। क्लियर है। तो सेम वे यहां से करेंगे। हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x और प्लस k, यही पोलिनोमियल है। और ये क्या है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और दिस पोलिनोमियल का नाम क्या रख चुके हैं हम, px। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये हम अब की बार गिवन है बेटा कि ये इसका फैक्टर है। क्लियर है। तो यहां से इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, 0 से इक्वेट करवाएंगे तो फैक्टर को x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। क्लियर है। मीन्स जब इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये पक्का पोलिनोमियल क्या देगी, आंसर 0 देगी। क्यों,
क्योंकि इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर बोल रखा है। अब की बार हमें चेक नहीं करना, बोल रखा है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। क्लियर है? तो P ऑफ 1 जब हमने पुट किया इसके अंदर तो वो आंसर कितना देगी, पक्का 0 देगी। क्लियर है? पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो P ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस के। अब P ऑफ 1 क्या देगा, आंसर 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे P ऑफ 1 की, तो 0 इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मीन्स 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 और प्लस से के आएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद 0 इक्वल टू 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 4 और प्लस से के, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट मीन्स 0 इक्वल टू 3 प्लस के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू निकालनी थी। तो इस 3 को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इस साइड पॉजिटिव इस साइड आके नेगेटिव, तो -3 इक्वल टू के मीन्स जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई, -3। तो द वैल्यू ऑफ के इज -3। क्लियर है बच्चों? आई थिंक तुम्हें टॉपिक कुछ ना कुछ तो जरूर क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा कि हम फैक्टर्स क्या चीज हैं। अगर कोई किसी पोलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है तो वहां से हम उसको 0 से इक्वेट करवा के जो x की वैल्यू आएगी जब उस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो वो आंसर पक्का कितना देगी, 0 देगी। अगर क्या बोल रखा है उस पोलिनोमियल का वो फैक्टर बोल रखा है तो। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जो हमारा टॉपिक था उस पे आते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लियर है? एक कोई पोलिनोमियल है उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे हम 8th क्लास में एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकाल रहे थे, सेम ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। जो हमारे पास 2 मेथड है, एक फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हम 8th क्लास में भी करके आए थे कुछ थोड़ा बहुत। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मीन्स जो भी मिडल टर्म होगी उसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। और ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैक्सिमम हम कब यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर यूज करेंगे। किसके अंदर यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी वहां पे मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दूंगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है वो क्या बच्चों, फैक्टर थ्योरम। जो सेकंड मेथड है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम। पहले मैं इसका एक एग्जांपल करवाऊंगा फैक्टर थ्योरम का, उसके बाद फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1 मार्क्स में हमेशा पूछी जाती है फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों? क्या फैक्टर थ्योरम कब कब यूज करेंगे, जब पोलिनोमियल क्या हो, क्यूबिक हो या फिर क्या हो, लीनियर हो। जब पोलिनोमियल क्या हो, क्यूबिक और लीनियर हो। क्यूबिक पोलिनोमियल का पता ना डिग्री कितनी होगी, 3। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ये सभी काम मैं करवा चुका हूं बच्चों। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो प्लीज जो इंट्रोडक्शंस की वीडियोज मैं करवा चुका हूं पहले वो जरूर करें, अदरवाइज आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या फैक्टर्स करने हमें, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x और प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किसकी हेल्प से करना, हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। क्लियर है? अगर इस पोलिनोमियल के हमने फैक्टर करने हैं और किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो कौन सा मेथड अपनाएंगे, फर्स्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अपनाना है। कैसे करते हैं देखो, मैंने आई थिंक 8th क्लास में भी करवाया था। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या ये इसमें जो डिग्री हाईएस्ट वो कितनी है, 2 है। इट मीन्स क्या, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म मैंने लिखवाई थी बच्चों, जर्नल फॉर्म क्या लिखवाई थी मैंने, ax² प्लस bx और प्लस c, यही लिखवाई थी। अब ध्यान से देखो, x² का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 6,
इस एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। ए बी सी क्या होते थे वहां पे, अब मैं लिखता था ना कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ऐसे लिखते थे वहां पे। क्लियर है। तो एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों पोलिनोमियल्स को इक्वेट करवाऊंगा तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है बेटा, सेम बी की वैल्यू क्या है 17 है, और सी की वैल्यू क्या है 5 है। विद साइन देखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव -17 होता, -17x, तो बी की वैल्यू हम क्या लिखते, -17 लिखते। अगर यहाँ पे -5 होता तो सी की वैल्यू -5 लिखते। अगर यहाँ पे -6x² होता तो ए की वैल्यू -6 लिखते बेटा। क्लियर है। कौन सा मेथड यूज करना, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज करते हैं, जो ये x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट क्या है b मीन्स कितना आया 17, इस टर्म को हमने स्प्लिट करना है, मीन्स इस टर्म को हमें ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। क्लियर है। 8th क्लास में भी करवा के आया था, बिल्कुल न्यू तो नहीं है बेटा ये टॉपिक, तो ध्यान देना है। 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक अलग से चैप्टर आता है 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वहां पे ये मेथड ही यूज करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला ही। क्लियर है। तो उसके बाद हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने की प्रोडक्ट ऐड करें तो उन नंबर्स को कितना है 17 मीन्स बी के इक्वल आए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, पी और क्यू मान लेता हूं, वो जो नंबर हमें ढूंढने पी और क्यू, जब उनका सम करो तो बी के इक्वल आए मीन्स 17 के इक्वल आए। और जब उन पी और क्यू नंबर्स की प्रोडक्ट करूं तो किसके इक्वल आए, ए इंटू सी के इक्वल आए। ए इंटू सी के इक्वल आने का मतलब क्या है 6 इंटू 5 मीन्स 30 के इक्वल आए। क्या बोला मैंने, दोबारा देखो, हमें ऐसे 2 नंबर पी और क्यू ढूंढने हैं कि जब उन दोनों को ऐड करें तो 17 आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी के इक्वल आ जाए। ए इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 30 के इक्वल आ जाए। क्लियर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता चलेगा हमें। बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे बहुत ही इजी वे है, पता अपने आप चलता रहेगा। क्लियर है। फिर भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे हमें पता चलेगा। कैसे चलेगा देखते हैं। जो प्रोडक्ट देखी हमने कि पी और क्यू की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 30, इस 30 का एलसीएम निकाल लो। मैंने प्रोडक्ट का बोला है कि ऐसे 2 नंबर ढूंढने की प्रोडक्ट क्या है 30, उस 30 का क्या निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालना स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्लियर है। अब जो ये नंबर्स आए हैं 3 2 3 5, इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐसे 2 नंबर बनाने हैं 3 नंबर्स में से कि ऐड करें तो 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को जब तो आना ही 30 है। तो मैंने देखा पेयर बनाता हूं मैं, 2 3 जा 6, मैंने 6 और 5 पेयर बना लिया। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 5 और 6 11, 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 30 आ रही है, लेकिन प्लस कर रहा हूं जब 17 नहीं आ पा रहा, मीन्स ये पेयर तो नहीं बनेगा। फिर मैंने देखा 5 का और 2 का मीन्स 5 2 जा 10 और 3, मैंने 10 और 3 चेक किया, 10 और 3 को ऐड कर रहा हूँ 13 बन रहा है, 17 नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब तो 30 बन रहा है, लेकिन ऐड करते इसमें 17 नहीं बन रहा। उसके बाद क्या चॉइस बची मेरे पास कि 5 इंटू 3 किया मीन्स 15, और एक पेयर ले लिया मैंने 2, दोनों को ऐड किया 15 इंटू 2 17 बन गया, 15 इंटू 2 30 बन गया। मीन्स ऐड कर रहा हूं तो 17 आ रहा है और प्रोडक्ट कर रहा हूं तो 30 आ रहा है। तो कैसा पेयर मिल गया हमें 15 और 2 का। तो इसको कैसे लिखेंगे 6x स्क्वायर सेम, इस 17 को स्प्लिट किया ना हमने, तो कैसे 15 प्लस 2 और साथ में क्या बच्चों 17 की जगह क्या लिख दिया मैंने 15 प्लस 2 और x सेम और प्लस 5। क्लियर है। 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2x है, तो 15 प्लस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 15x प्लस 2x और प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 3x कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 3 5 जा 15 और x पहले से क्या हो चुका है 12 कॉमन, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया 1 और 2x प्लस 5।
क्लियर है। अब ये कंप्लीट एक टर्म है और ये कंप्लीट एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2x प्लस 5, यहाँ पे भी 2x प्लस 5, तो मैंने क्या कॉमन निकाल लिया 2x प्लस 5। तो जब 2x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 3x बचा, और यहाँ से जब 2x प्लस 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 बचा। तो फर्स्ट क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा 1। क्लियर है। तो इट मीन्स हमने इस पोलिनोमियल को टू पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में क्या कर दिया लिख दिया, और टू पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में अगर लिख दिया तो इट मीन्स 2x प्लस 5 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा और 3x प्लस 1 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्लियर है। फैक्टर होने का मतलब क्या बेटा, जब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको 0 से इक्वेट करवा के, और जब इसके अंदर x की जगह पुट करेंगे वैल्यू तो ये आंसर पक्का कितना देगी 0 ही देगी। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें फैक्टर्स निकालना, और फैक्टर्स आ चुका है तो वहां से x की वैल्यू निकाल के जब पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो 0 आएगा, वो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और लेक्चर के लास्ट में जरूर बताना बच्चों कमेंट करके कि तुम्हें ये क्लियर हुआ है या नहीं। अगर 70-80% भी तुम्हें ये क्लियर है तो एक्सरसाइज को बहुत ही इजी लगेगी। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।